वे पदार्थ, लुईस के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। लुईस अम्ल कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन युग्म वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं लुईस क्षार कहलाते हैं। जो ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो त्यागते हैं या दान करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं, क्षार। देखो ये है अमोनिया NH3 और इसके नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अभी बच जाते हैं इसके पास। तो ये क्या करता है कि ये बोरोन BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड होता है, ये पूरे इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है अपने। तो ये जो देता है इलेक्ट्रॉन ये तो क्षार है, और ये जो ग्रहण करता है ना ये अम्ल है। इसमें आ जाता है ये ऐसे बॉन्ड बनाता है N और ये ऐसा आ जाता है B, और नाइट्रोजन के साथ ऐसे भी और दिखा सकते हैं H H H, और ये हाइड्रोजन, ये सारे इलेक्ट्रॉन ये इसे दे देगा। इसने त्यागे हैं तो ये क्षार है, इसने ग्रहण किए हैं तो ये अम्ल है। तो ये इसके उदाहरण है, लुईस अम्ल और लुईस क्षार। हाँ, इसके बाद हेडिंग है अम्लों की प्रबलता। हाँ जी, अम्लों की प्रबलता, अम्लों की प्रबलता में लिखेंगे यदि कोई अम्ल निम्न प्रकार वियोजित होता है साम्य अवस्था में। देखो साम्य स्थिरांक लिख रहे हैं हम, K बराबर होता है तो ऊपर वाले जितने भी होते हैं उत्पाद की सांद्रता और जी इसकी B की सांद्रता आ गई अपॉन देखो BH की सांद्रता और H2O की सांद्रता। इसे इसके साथ गुणा कर देते हैं H को, ये जल को, तो H2O बराबर हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता, क्षार की सांद्रता अपॉन ये अम्ल की सांद्रता। ये अम्ल है, इसने हाइड्रोजन दिया H+ दिया और ये यहाँ आके हाइड्रोनियम आयन बन गया, तो ये अम्ल है। अब बात आ जाती है कि K और जल के गुणनफल को ना एक नए नियतांक से दर्शाते हैं, उसे Ka से दर्शाते हैं।
और यहाँ आ जाता है H3O+, और ये B+ आ जाता है, और ये BH आ जाता है। जहाँ जब इसकी गुणा हो जाती है तो ये Ka बन जाता है, एक नया नियतांक बन जाता है, जहाँ Ka एक नियतांक है, नियतांक है जिसे अम्ल स्थिरांक कहते हैं। जिसे अम्ल स्थिरांक कहते हैं, ठीक है जी। हम कहेंगे चूंकि हाइड्रोनियम आयन होते हैं ये H3O को H+ के रूप में भी लिखा जा सकता है, मतलब इसे H+ के रूप में भी लिखा जा सकता है हाइड्रोनियम आयनों को। इसलिए Ka बराबर, इसे हम लिख देंगे H+, यहाँ B-, और यहाँ आ जाएगा BH। ये हो गया। हम कहेंगे Ka का मान जितना अधिक होता है, अम्ल उतना ही प्रबल होता है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आ जाता है कि के ऋणात्मक लघुगुणक को Pka से दर्शाते हैं। Pka का मान जितना कम होता है, अम्ल उतना ही प्रबल होता है। इसका उल्टा होता है वो। अर्थात क्या लिखा है हमने, देखो, अर्थात हमने लिखा है Pka का मान जो है वो Ka का लघुगुणक का मतलब लॉग है, वो भी ऋणात्मक वाला है। तो Pka के ऋणात्मक लघुगुणक को Pka से दर्शाते हैं। तो ये है, इसे हम खाली K लिख दो, कोई बात नहीं। ये होता है Pka बराबर माइनस के लॉग Ka को Pka से दर्शाते हैं। तो चाहे इससे नाप लेते हैं या इससे नाप लेते हैं, अम्ल की प्रबलता इन दोनों से नापी जाती है। ठीक है जी, इतना उतार लेंगे और उसके बाद जो है फिर लिख देंगे क्षारों की प्रबलता। ए की जगह, हाँ, कौन सा है H2 नहीं, इन दोनों को मिलाकर जल जब इसके साथ स्थिरांक में मिल जाता है और अम्ल वाला जल हो तो उसे हम एसिड बोलते हैं, और एसिड को ए से लिख देते हैं, इसलिए वो अम्ल का स्थिरांक बन जाता है। अभी क्षार जो होगा बेस कहते हैं उसे, अब वो K भी आने वाला है अगली बार में। अम्ल के स्थिरांक को, हाँ, B आएगा। यदि कोई क्षार निम्नलिखित प्रकार से वियोजित होता है और B है H2O है, तो यहाँ ये BH+ हो जाएगा, OH निकल जाएगा। इतना ही। अब हम कहेंगे साम्य अवस्था में और जी साम्य अवस्था में K बराबर जो है वो BH+ OH- हो जाता है। B की सांद्रता और जल की सांद्रता, जल को इधर ले जाएंगे हम,
क्षार के लिए है ये। अब इसमें इसके गुणनफल को एक नए नियतांक से दर्शाते हैं के बी फॉर बेस होता है। कल बताए हैं टोटल कितने नियतांक हैं इसमें, ये है। अब यहाँ के भी एक नियतांक है जिसे क्षार स्थिरांक कहते हैं। के बी का मान जितना अधिक होता है, इसके क्या स्थिरांक के अंदर चला गया ना, मिलकर तक ही बना है। जितना अधिक होता है क्षार उतना ही प्रबल होता है। इसके बाद जो है वो यह लिखा जाता है के बी के ऋणात्मक लघुगुणक को पी के ए के बी से दर्शाते हैं कम होता है ठीक है जी। और जी यहाँ लिख देंगे पी के बी बराबर जो है माइनस के log के बी। ठीक है जी। देखो यार वियोजन स्थिरांक, हाँ जी वियोजन स्थिरांक नहीं, एक सेकंड इसे भी लिख दो साथ में। जल अपघटन, देखो जल अपघटन स्थिरांक, जल जो है ना वो ऐसे टूटता है H प्लस में OH माइनस में। तो ये H की सांद्रता एक नया नियतांक है साम्य अवस्था में, और K बराबर जो है वो H की सांद्रता, साम्य अवस्था साम्य स्थिरांक होता है तो हमेशा रहता है ना साम्य अवस्था में। और यहाँ क्या हो जाएगा H2, इसकी इधर गुणा कर देते हैं तो जल को किस चीज से दर्शाते हैं, क्या नाम होता है इसका जल का, अरे इंग्लिश में क्या नाम होता है, आयरन ऑक्साइड इंग्लिश में नाम है इसका, रासायनिक नाम है। इसके आपस में जब गुणा करेंगे ना तो एक नया नियतांक बन जाता है के W4। तो एक नया नियतांक बन जाता है जिसे जल अपघटन स्थिरांक कहते हैं, जहां KW एक नियतांक है जिसे जल अपघटन स्थिरांक कहते हैं, जल अपघटन स्थिरांक कहते हैं। और इसका मान देखो 0 से लेकर 7 तक जो होते हैं ना, 7 तक वो अम्ल होते हैं, 7 से आगे को जो होते हैं वो क्षार होते हैं। टोटल पैमाना कितना होता है 14 का। तो इसका KW का मान जो ना 10⁻⁻14 होता है, इसका मान इतना। तो जिसका मान जो होता है KW बराबर इतना होता है तो हम कहेंगे H प्लस OH माइनस की सांद्रता जो होती है ना वो 10⁻⁻14 के बराबर होती है। ये भी लिख देंगे।
तो इतना बता देंगे। एक नया स्थिरांक बन गया तुम्हारा KW, वाटर जल अपघटन स्थिरांक। जब किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन में सम आयन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, सम आयन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, समायन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, तो उसके वियोजन तो उसका वियोजन कम हो जाता है, यह घटना समायन प्रभाव कहलाती है। जैसे उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण एसिटिक अम्ल के विलयन में एसिटिक अम्ल, यह है एसिटिक अम्ल CH3, फॉर्मूला लिख दो, नाम लिख दो। एसिटिक अम्ल के विलयन में सोडियम एसीटेट की कुछ मात्रा मिलाने पर एसिटिक अम्ल के विलयन में सोडियम एसीटेट की कुछ मात्रा मिलाने पर एसिटिक अम्ल का वियोजन कम हो जाता है। एसिटिक अम्ल का वियोजन कम हो जाता है। डालेंगे विलेयता गुणनफल।